समाधि और अव्यक्त स्थिति अंतर क्या है? हाँ, समाधि में क्या होता है और अव्यक्त में अंतर क्या है? समाधि में जैसे देहान का भाव नहीं रहता, जैसे समाधि जिनको भक्ति मार्ग में तुरीय अवस्था कहते हैं, तुरीय स्थिति। तो तुरीय अवस्था में यानी समाधि अवस्था में तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता, उसमें आत्मा गायब हो जाती है, पता ही नहीं लगता, आत्मा निकलती है। आत्मा निकल जाके फिर पर काय प्रवेश कर लेती है, जैसे शंकराचार्य ने किया ना ऐसे। तो जो आत्मा निकल जाके फिर जो करना चाहती है वो कर सकती है, स्थूल शरीर रह जाता है और फिर आत्मा घूमती रहती है। जैसे साधु संत हिमालय के अंदर है ना, आज ये समाधि लगा के बैठ जाते हैं, समाधि लगाकर 2, 4, 5 घंटे बैठ गए, आत्मा में इतनी पावर है कि आत्मा को डायरेक्शन दिया, निकलो बाहर, निकलो बाहर। तो आत्मा बाहर निकलेगी, फिर आत्मा जहां जहां देखेगी ऊपर जाके, उसके साथ थोड़ा सा सूक्ष्म शरीर तो होगा, मगर उसको पता 3 तत्व वाला कार निकलता है उसका, और 3 तत्व वाला कार घूमते 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 उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर निकालते तो वो एज इट इज बॉडी पड़ा रहता है, इसलिए वो लगता है कि समाधि में है, मगर वो समाधि में नहीं होते। वो क्या करते हैं, उसमें से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाके घूमते फिरते रहते हैं। फिर वही साधु संत औरों में प्रवेश करके फिर भोग विलास भी करते हैं, समझते हैं? औरों में प्रवेश करते भोग विलास भी करते हैं। इसलिए तो भगवान को नहीं पाते हैं, दुनिया के साथ चीटिंग करते हैं, धोखा करते हैं। वो आज भी है, हिमालय में जाओ तो मिलेगा, उसके से ऊपर जाओ तो मिलेगा। कई ऐसे लोग बैठे हैं, तो निकलते हैं दिन तक, बाहर निकल के चारों घूमते रहते हैं, फिर अच्छा लगे तो अच्छा शरीर ले जाए तो उसमें प्रयास कर लेते हैं। ऐसे भी मैंने प्रैक्टिकल में बहुत देखे होंगे। जैसे 3 तत्व वाले प्रेतात्मा है ना, वो किसी में प्रयास करके जो अपना खाना है पीना है, फिर निकल गया, फिर दूसरा ये करना है, तो उसमें प्रयास करके करते रहते हैं। किसी का दुश्मन है तो उसको उसके दुश्मन में प्रयास करके गोली मार देंगे, चाकू मार देंगे, एक्सीडेंट करा देंगे, मार देंगे। ये सब आजकल हो रहा है। मगर समाधि अवस्था जिनको कहते हैं, वो समाधि अवस्था में और अपनी अव्यक्त अवस्था में फर्क क्या है कि वो बिंदु में लटक जाते हैं, हम बुद्धि से ऊपर जाकर डबल लाइट में निकल जाते हैं। इसलिए हमारा डबल लाइट स्वरूप बाहर निकलता है, अव्यक्त स्वरूप डबल लाइट स्वरूप बाहर निकलता है। उनका 3 तत्वों का कार्य करता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा धरती की ग्रेविटी की फोर्स तक घूमते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा 200 माइल उसकी हद होती है। 200 माइल से वैक्यूम से परे जाने के लिए उसके लिए शक्ति नहीं होती। आप लोग जब 3 तत्वों से परे डबल लाइट स्वरूप निकल जाए तो आप तो पूरी 150 अरब प्रकाश वर्ष क्रॉस करके ऊपर जा सकते हैं। समझ में आए फर्क? अगर समाधि अवस्था, जिनको समाधि अवस्था समझते वो निकाल के बाहर चले जाते हैं। तो पुतला यहाँ रहता है, वो नमन करते हैं, चंद करते हैं, क्या करते हैं? पुतले को नमन करते हैं, वो समाधि में बैठा है, मगर वो तो ओरिजिनल निकल के कहीं बाहर नहीं भटक रहा है। फिर अगर ये पुराना शरीर छोड़ दिया, छोड़ना है तो कोई अच्छा शरीर मिल जाएगा कहीं भी, तो उसमें प्रवेश करके उसमें चले जाए।